इतने में नहीं जा रहे हम लोग। इस गेट को खोल दो, सिर्फ इसको खोल दो, इसको। सीआई साहब सुन लीजिए मेरी बात को, आप खुद उठा दीजिए इसको। हम लोग वहां पर धरना लगाना चाह रहे हैं, हम धरना लगाना चाह रहे हैं। आप हमारी बात मान लीजिए, हम अब तरीके से बात कर रहे हैं आप लोगों से। आप खुद इसको खोल दे बैरिकेड को। ये जमीन हमारी है, ये जमीन जनता की है जी साहब। हम लोग वहां पे शांतिपूर्वक हमारा टेंट बंधेगा। आप स्वयं खोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ना हमारे को 1 मिनट लगेगी उखाड़ने में, बता रहा हूं आपको। आप स्वयं खोल दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारा टेंट लगाना चाहते हैं। आप चाहते हो सड़क पर टेंट लगे, आप लोग चाहते हो टेंट सड़क पर लगे, तो फिर वो गलत बात है। आप स्वयं उठा दो इसको। ये थाने की लैंड नहीं है, ये पुलिस स्टेशन का एरिया नहीं है भैया, ये हमारी जमीन है। अनावश्यक अगर आप टकराव चाहते हैं सर, तो आपकी मर्जी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको आप खोल दीजिए। हम लोग यहाँ पे हमारा धरना लगाना चाह रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं कह रहा हूं भगवान सद्बुद्धि दे आपको। आप इस बैरिकेड को खुलवा दीजिए और हम लोग वहां पर हमारा टेंट लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ रोड है, इस तरफ आपने बैरिकेड हमारी बहनों को खड़ा कर रखे। हम जाने वाले नहीं है, आपके पर गलतफहमी हो कि हम चले जाएंगे, बिल्कुल जाने वाले नहीं है। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो उधर खड़े सारे इधर आ जाओ एक बार। सब लोग जो भी दुकानों की तरफ खड़े आ जाओ इधर एक बार सर। अब चाय वाय पी लिए तो बाबा आ जाए। जो ओम प्रकाश हमारा भाई उस दिन हमारे बीच में से चला गया था, उसके भाई मनपुर भैया इधर आ जाओ मेरे पास। आप लोग चलो एक दो कर दो भाई, आप आ जाओ मेरे पास। अब एक बार रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार मनोज रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। हाँ यही बांधना शुरू कर लो, यही बांध लो, आगे बांध लो, कोई बात नहीं। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, गुरुशंकर एक बार रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, एक बार 5 मिनट रुक जाओ। बोले बाबा राम सा पीर की। फिर बच्चों की गाड़ी को जाने दो भाई, आ जाओ। अरे भाई सुन नहीं रहा क्या? एक बार इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ। विजयपाल भैया आप भी आ जाओ। मैं उस घटना को
आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारा साथी ओम प्रकाश एक ट्रक के नीचे आके और उसकी जान ले ली गई ट्रक ने, और उसके बाद उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए हमारे के लोग जब श्री सीमेंट के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक जब धरना दे रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से उनको मारा गया। और उसके बाद जब प्रशासन और श्री सीमेंट ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन लेके और जब सब लोग चले गए, उसके साथ 8 दिन बाद 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, और वो भी संगीन धाराओं में। ये कहां का न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जोत मारे, उन निर्दोष लोगों पर आपने लठ बजाए, और उसके बाद 5 दिन बाद में किस दबाव में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, वो भी संगीन धाराओं में। एडीसी साहब गलतफहमी मत रहना, स्टेडियम वाले चक्कर में उस समय शिकंडी बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आप लोगों ने आर लेकर हमारे बच्चों के सपनों को चकनाचूर किया। हम भूले नहीं है, वक्त आएगा हिसाब लेके ध्यान रखना इस चीज का। वक्त आएगा, एक एक बात का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस समय कैसे महिलाओं को साथ में उस समय लगा होगा कि नवगढ़ के लोग कमजोर हैं। गलत में भी मत रहना, कहीं कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब की बार एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में नवलगढ़ का नेतृत्व चला गया। और मैंने वो 3 तारीख को एक ही बात कही थी कि भाई आ रहा हूं मैं अकेला, आ रहा हूं। क्यों बैरिकेड लगा रहे हो भाई? आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसे करके छोड़ दिया, एडजस्ट में आपको कर रहा हूं और मुस्कुराना गलत फहमी मत लेना। मेरे बुजुर्ग पिता जब बेटा और पोता अरेस्ट हो गए, और मुझे गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आके गिरफ्तारी दी तुम लोगों के दुष्टों के सामने। शर्म नहीं आई तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गिरफ्तार पकड़ के बाहर लाए। और बेशरम व्यक्ति डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष करो। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष करो। जिस सेकंडी वाला रोल निभा रहे बहनों आगे करके, कोई तो महिला नहीं है यहाँ पे। इन बच्चियों को भेज तो देखते हैं आमने सामने होंगे और कर तेरे में जितने मुकदमे कर ये डॉक्टर राजकुमार उन लोगों के ऊपर तुमने किस धारा में मुकदमा दर्ज किया? तेरे इस गोटला थाने में, तेरे मुकदमेगढ़ के थाने में, तेरे इस नवलगढ़ के थाने में आम आदमी जाने से घबराता है। आमजन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ही आज पुलिस पर प्रशासन हो गया है।
सरकारें चलाई है, दो बार सरकारें चलाई है, कभी नहीं देखा ऐसा सिस्टम। 5 दिन बाद में एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति के दबाव में आकर और श्री सीमेंट का बिचरा बोलने वाला वो एक ऑफिसर अर्जुन, उसमें दबाव डाल के तुम्हारी पुलिस और वो एक अनपढ़ गंवार आदमी और मुकदमा दर्ज करवाता हमारे लड़कों पे, डूब के मर जाओ। अच्छा अफसर समझता था, लेकिन उस दिन देख लिया होगा तुम्हारे की जिस दिन एक 82 वर्षीय व्यक्ति पर तुम्हारे ऐसे चल लिया, तुमने मिलकर किस तरीके से मजाक बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मैं रामनिवास शास्त्री जी का बेटा हूं। गर्व मुझे मेरे पिताजी पे कि हमारे सैकड़ों लोगों को आप लोगों ने उस दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो घर में सोए नहीं, बीमार होने के बाद भी पीछे से लोगों का नेतृत्व किया उन्होंने। हम लोग इस नवलगढ़ को बहुत ही प्यार भरे गुलदस्ते में सजाया था, इसको विकास के कार्यों में पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। अगर आप न्याय देते हो दो उन लोगों को, ट्रक के नीचे डाला गया, उसको रामउतार को है गिरफ्तार, उसका भाई है, ट्रक के नीचे रात को डाला गया। आज कितने टाइम की बात होगी भाई? वो 10 महीना हो गया उसको। 10 महीना हो गया। एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो तो एडीएस साहब आप बता दीजिए, आप जो कहोगे कर लूंगा। सरेआम रात को बेचारा ट्रैक्टर पे जा रहा था, वो गरीब रामउतार दीवार और 4 बदमाशों ने दारू पिए लोगों ने, क्योंकि वो इस अनपढ़ गंवार के खास व्यक्ति हैं, इसलिए आप लोगों ने मुकदमा तो दर्ज किया। और मुकदमा भी कैसा दर्ज किया हम जानते हैं, किस तरह से दर्ज हुआ था मुकदमा। 12 दिन बाद में मुकदमा दर्ज किया, वो भी 12 दिन बाद के अंदर। मैं याद दिला रहा हूं आपको, और आज तक अगर गिरफ्तारी हुई हो एक भी तो बता दीजिए, करो गिरफ्तार। यही हम नहीं लेने वाले यहां से, नहीं लेंगे यहां से। जब तक सांस है तब तक यही आपके पास बैठेंगी। किसी ने कहा थाने का घेराव क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि जब सत्ता अंधी हो जाती है, अहंकार में आ जाती है, तो उनको आईना दिखाने का काम लोकतंत्र के अंदर जनता करती है, और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। 3 साल तो निकल गए रो धो के, कर लो जितना जुल्म करना है। आपके थानों में 2 भाई लड़के आ गए। पहले हमारे समय जनरल प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मैं ऐसे तो साहब को कहता था कि इनको प्यार से समझा दो और घर भेज दो। अब दोनों भाइयों को अलग अलग तरीके से लूटा जाता है पहले तो, और उसके बाद समझौते का तो नाम ही नहीं। 17 साल आंदोलन चला है तहसीलदार जी, 17 साल आंदोलन चला है मेरे नवलगढ़ में। 17 साल 151 में भी अगर किसी पे कार्रवाई हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 151 भी, सिर्फ 151 शांति मन मिली। मंच से मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया, मेरे को व्यक्तिगत कितनी गालियां दी गई, फिर भी मैंने प्रशासन से कहा कि मेरे अपने लोग हैं, ये प्यार करते हैं मुझे, माला भी एक बनाते हैं। आज इनको गुस्सा आ रहा मेरे पे तो गाली भी मुझे देंगे। और उसके बाद मैं गया उनके पास धरने पे, और 26 लाख रुपए प्रति बीघा का भाव श्री सीमेंट से किसानों का करवाया। आज 3 साल
3 साल में बता दो, अगर एक पाई भी बढ़ाई हो तो क्या बढ़ाएगा वो पाई जो खुद दलाल बन गया उस फैक्ट्री का। ये थाना बार सेकंड शिफ्ट काबू से अच्छी बात कह रहे थे, ये थाना हमने इसलिए नहीं बुलाया था कि आप हमारे लिए बैरिकेड को, अभी तो कम से कम एक पत्थर ये तो भी टिका हुआ है, वो भी थाने के परिसर में ऐसे टिका हुआ है। देख लो, अगर नहीं पता तो देख लो ये सारी चीजें। ये जितने भी विकास के कार्य देख रहे हो ना, ये सब नवलगढ़ की जनता के चुने हुए लाडले डॉक्टर राजकुमार के कार्यकाल के हैं। और अब मेरे लोग भ्रमित हो गए, भड़का दिया उनको। उस वजह से एक एक्सीडेंटल एमएलए आए यहाँ पे, एक एक्सीडेंटल एमएलए, और उसने उस विकास को विनाश के रूप में तब्दील कर दिया, विनाश के रूप में तब्दील कर दिया। आम जनता को डराना, पुलिस उस पर साथ दे रही है। अरे शर्म करो, रात भर आप लोगों ने टोडपुरा में, दीवा की डाड़ी में, भोजनगर में, आसपास के गांव के अंदर क्या डर फैलाया कि मत जाना वहां पे, वरना कल फिर मुफ्त में लगेंगे। पूरी रात गश्त कर रहे थे, पूरी रात मत जाना वहां पे, पुलिस फोर्स आ रही है, वहां मुफ्त में लगेंगे, लाठी चार्ज होंगे। कर लो भाई लाठी चार्ज, ये अंधा तुम्हारा प्रशासन है, कर लो लाठी चार्ज, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि उस अनपढ़ गवार की तो हिम्मत है नहीं सामने आए, पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में वार करता है। वो शकल देख लो ढंग से उसकी, ऐसे शकल देख लो। हालांकि मैंने मेरे लोगों से वादा किया कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन बेचारे मासूमों के ऊपर जो मुकदमे लगाए, वो मुकदमे वापस ले लो। 3 तारीख को आपको मैंने निवेदन कर दिया था प्रशासन को कि हम आएंगे 11 तारीख को, और मैं तो अकेला ही आता है, तो मेरे को तो सुबह से पता पड़ रहा है कि आपने पुलिस फोर्स मांग ली, बैरिकेडिंग कर रहे हो। और मैं तो आगे थाने में सिर्फ आप लोगों से ये पूछने वाला था कि रंगदारी किसने मांगी, 50 लाख रुपए की रंगदारी किसने मांगी। आप कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच तो करते। एक निजी कंपनी के पास में धरना दे रहे थे वो, और राजकार्य में बाधा। वहां कौन सा राज का कार्य हो रहा था भाई? मेरा एडी साहब, आपकी फोर्स और बुला लो, मैं अभी आधे घंटे और बोलूंगा, क्योंकि जो चीज आप लोग करना चाहते हो वो तो करोगे नहीं। और क्योंकि करना होता तो 7 दिन में कर लेते आप लोग, 7 दिन में कर लेते आप लोग। मैं कह रहा हूं ये बैरिकेड नहीं हटाओगे, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे, क्योंकि आपसे सबसे सीनियर अधिकारी आप हो यहाँ। आप सिर्फ इन बैरिकेड्स की बात कर रहा हूं मैं, हमारा केंद्र में लग जाएगा, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। या फिर आपको फिर बता रहा हूं, फिर यह सड़कें रुक जाएंगी, जाम हो जाएंगी। तो ये लेट आपकी थाने की है ही नहीं है, मैंने हमने तो आवंटित की है। क्या कह रहे हैं?
बोल देते तो पीछे मैं तो अकेले आ रहा था थाने में बात करने के लिए। बोल दिया था ना यार, एक आगे लगवा देंगे, रोड पे लगवाएंगे। इनकी प्लानिंग है, इनको जगह नहीं दे, छोड़ मजबूरी दीजिए। में सड़क जाम करे और फ्री में मुकदमे लगाए इन मैं पे। फिर कह रहा हूँ अहंकार छोड़ इनकी दो, प्लानिंग है सारी। इसको ढोनो इसको। मत घमंड करो। आपको लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं इस बैरिकेड को हटा लो, वहां पे धरने पे बैठेंगे।